दोस्तों, भारत और चीन के बीच का तनाव थम नहीं रहा है। हालांकि चीन 2 किलोमीटर पीछे हट गया है, पर चीन ने अभी हार नहीं मानी है। पर दोस्तों, चीन 2 किलोमीटर पीछे हटा किस वजह से? दोस्तों, चीन भारत को 1962 वाला भारत समझ रहा था, पर इन 60 सालों में भारत ने ऐसी कई मिसाइलों का आविष्कार किया है जो चीन को घुटने में लाने के लिए काफी है। दोस्तों, इनमें से कुछ मिसाइल ऐसे भी है जिनका सफल परीक्षण होने के बाद पाकिस्तान और चीन दोनों ही काफी बौखला गए थे। दोस्तों, आज हम ऐसे ही कुछ मिसाइलों की बात करेंगे जो पल भर में चीन और पाकिस्तान दोनों देशों को ही विश्व से मिटा सकते हैं। दोस्तों, भारत की इन मिसाइलों की वजह से ही पाकिस्तान और चीन सिर्फ भौंकते हैं पर कुछ नहीं कर पाते हैं। इन मिसाइलों की ताकत के सामने चीन के मिसाइल कुछ भी नहीं है। ये ऐसी मिसाइलें हैं जो ध्वनि की रफ्तार से अधिक तेजी में चीन के बड़े से बड़े शहर को तबाह कर सकती है और चीन को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल भारत की सबसे बड़ी ताकत में से एक है। ब्रह्मोस मिसाइल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में बनी ये मिसाइल आधे पाकिस्तान को राख में बदलने की क्षमता रखता है। दोस्तों, पाकिस्तान और चीन दोनों ही ब्रह्मोस मिसाइल का नाम सुनते ही कांप उठते हैं। वर्तमान समय में चीन के पास ब्रह्मोस मिसाइल का कोई भी तोड़ नहीं है। चीन के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जिसे जमीन, समुद्र और हवा से दागा जा सके, पर भारत ने ये क्षमता हासिल कर ली है। ब्रह्मोस मिसाइल को जमीन, समुद्र के अंदर, आसमान, हर जगह से ही ब्रह्मोस को दागा जा सकता है। भारत और रूस इस वक्त ब्रह्मोस को मॉडिफाई करके उसकी गति को बढ़ाने में लगे हैं। ब्रह्मोस कम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल को किसी भी समय और किसी भी मौसम में दागा जा सकता है। ये कभी अपना निशाना नहीं चूकती है। दोस्तों, हमें कुछ रिपोर्टों द्वारा पता चला है कि ब्रह्मोस मिसाइल को ही मॉडिफाई करके हाइपरसोनिक मिसाइल बनाया जाएगा। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि ब्रह्मोस में रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, पर अब रूस और भारत मिलकर ब्रह्मोस में स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे पनडुब्बी, जहाज, लड़ाकू विमान और जमीन कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइल चुटकी में युद्ध का रुख बदल सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल की गति ध्वनि से 3 गुना अधिक है। इसे दागने के बाद दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। अग्नि 5 मिसाइल। अग्नि 5 भारत की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने विकसित किया है। ये अत्याधुनिक तकनीक से बनी 17 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी है। अग्नि 5 मिसाइल परमाणु हथियारों से लैस होकर 1 टन पेलोड ले जाने में सक्षम है। 5000 किलोमीटर तक के दायरे में इस्तेमाल की जाने वाली इस मिसाइल में 3 चरणों का प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है। इसे हैदराबाद की उन्नत प्रणाली प्रयोगशाला ने तैयार किया है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि अग्नि 5 में MIRV तकनीक भी जोड़ी जाएगी। इस तकनीक की मदद से इस मिसाइल से एक साथ कई जगहों पर वार किया जा सकता है। यहाँ तक कि अलग अलग देशों के ठिकानों पर एक साथ हमले किए जा सकते हैं। अग्नि 5 मिसाइल का इस्तेमाल बेहद आसान है। इसे रेल, सड़क या हवा कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। देश के किसी भी कोने में इसे तैनात कर सकते हैं, जबकि किसी भी प्लेटफॉर्म से युद्ध के दौरान इसकी मदद ली जा सकती है। यानी अग्नि 5 के लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी वजह से इस मिसाइल को कहीं भी बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जिससे हम अपने दुश्मन के करीब पहुंच सकते हैं और उन्हें अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। अग्नि 5 मिसाइल की कामयाबी से भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि न सिर्फ इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है, बल्कि ये परमाणु हथियारों को भी ले जाने में सक्षम है। अग्नि 5 का छठा परीक्षण 3 जून 2018 को 9:48 पर किया गया था। सूर्य मिसाइल। सूर्य मिसाइल भारत के लिए सबसे खास मिसाइल है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि ये मिसाइल MIRV कैपेसिटी वाला मिसाइल है। मतलब ये कि ये एक साथ कई परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता रखता है। अगर इस मिसाइल को समझे तो ये मिसाइल एक ही वक्त में कई देशों या कई जगहों को तबाह कर सकता है। ये मिसाइल इतनी ताकतवर है कि ये मिसाइल पाकिस्तान को कई बार राख में मिला सकता है। टॉप सीक्रेट से बनाई गई ये मिसाइल की मारक क्षमता 10,000 से 12,000 किलोमीटर है। अग्नि 5 और 6 की तरह ये भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल इतना सीक्रेट है कि इसके बनने के बाद ये अभी भारतीय सेना में शामिल हुई है कि नहीं, अभी तक पता नहीं चल पाया है। अगर सूर्य मिसाइल भारत के जखीरे में शामिल हो गई है तो चीन जैसे देश पूरी तरह राख हो जाएंगे। कुछ रिपोर्टों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि सूर्य मिसाइल एक बार में 10 से 12 परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल। दोस्तों, ये तकनीक दुनिया के चुनिंदा देशों के पास है, जिसमें अब हमारा भारत भी शामिल है। इस मिसाइल की क्षमता अंतरिक्ष में दुश्मन की सैटेलाइट को मार गिराने की है। भारत ने पिछले साल ही इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, जिसे मिशन शक्ति के नाम से जाना जाता है। भारत ने इसका सफल परीक्षण करके दुश्मन को ये साबित कर दिया था कि अब भारत का कोई भी दुश्मन देश भारत पर
पर बुरी नजर नहीं रख सकता है। हालांकि चीन के पास ये तकनीक पहले से ही है। ये मिसाइल 3 मिनट के अंदर ही दुश्मन के किसी भी सैटेलाइट को राख में बदल सकता है। इससे आप इसकी गति और मारक क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं। पृथ्वी मिसाइल 500 से 1000 किलोग्राम के पेलोड यानी वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसमें 2 लिक्विड प्रोपल्शन इंजन का इस्तेमाल किया गया है जो इस मिसाइल को काफी घातक बनाती है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। पृथ्वी मिसाइल में एडवांस गाइडेंस सिस्टम लगा है जो अपने लक्ष्य से बिना भटके उसे मार गिरा सकता है। पृथ्वी मिसाइल 2003 से सेना में शामिल है जो 9 मीटर लंबी है। पृथ्वी DRDO द्वारा बनाई गई पहली मिसाइल है। युद्ध के हालत में ये मिसाइल अपने साथ परमाणु वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। इसी वजह से इस मिसाइल को काफी खतरनाक माना जाता है। पृथ्वी मिसाइल के 3 मॉडल है। पृथ्वी 1 जिसका उपयोग भारत की थल सेना करती है, पृथ्वी 2 जिसका उपयोग भारतीय जल सेना करती है और पृथ्वी 3 का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना करती है। आकाश मिसाइल जमीन से आसमान में आते हुए खतरे को भाप के उसे आसमान में ही तबाह कर देगा, चाहे वो दुश्मन का लड़ाकू विमान हो या किसी भी तरह की मिसाइल। आकाश मिसाइल दुश्मन के हर कार्रवाई का करारा जवाब देने में सक्षम है। आकाश मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल है जो 25 किलोमीटर की क्षेत्र में किसी भी चीज को धूल में मिला सकता है। इसमें लगे रडार की वजह से ये एक वक्त में दुश्मन के 64 हमलों को भाप और उसका जवाब दे सकता है। आकाश मिसाइल हर मौसम में कारगर साबित होती है। आकाश मिसाइल को DRDO द्वारा विकसित किया गया है और ये लड़ाकू विमान हो या क्रूज मिसाइल, आकाश मिसाइल उसे आसमानों की ऊंचाई में ही नाकाम कर देगा। DRDO द्वारा ये बताया गया है कि आकाश मिसाइल अब हवा से हवा में भी हमला करने की क्षमता से लैस है। मतलब ये कि अब आकाश मिसाइल लड़ाकू विमान से भी दूसरे लड़ाकू विमान पर दाग कर उस विमान को आसमान में ही राख कर सकता है। नाग मिसाइल का वजन 42 किलोग्राम है। नाग मिसाइल 8 किलोग्राम विस्फोटक के साथ 5 से 6 किलोमीटर की क्षेत्र में दुश्मन को ध्वस्त कर सकती है। हमले के समय नाग मिसाइल की गति 828 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाग मिसाइल की लंबाई 6.1 इंच है और इसकी चौड़ाई 7.9 इंच है। नाग मिसाइल की खासियत यह है कि यह दुश्मन के बड़े से बड़े टैंक को पल भर में ही ध्वस्त कर सकता है। इसे बनाने में 3.2 करोड़ की लागत आई थी। इसे दागने के बाद इसमें से धुआं नहीं निकलता है, जिसकी वजह से दुश्मनों को पता नहीं चल पाता है कि हम पे कहां से हमला हो रहा है। इसी वजह से ये मिसाइल दुश्मनों के लिए काफी घातक साबित होती है। शौर्य मिसाइल को काफी लंबे समय तक एक जगह स्टोर करके रखा जा सकता है। शौर्य मिसाइल को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। शौर्य मिसाइल अपने साथ 1 टन के परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल को अब पानी से भी दुश्मनों पर दागा जाता है। यह सुपरसोनिक मिसाइल भारत के DRDO द्वारा विकसित किया गया है। शौर्य मिसाइल की मारक क्षमता 700 से 1900 किलोमीटर है। सुपरसोनिक होने की वजह से यह मिसाइल काफी घातक साबित होती है। सागरिका मिसाइल को समुद्र से दागा जाता है। इसे खास तौर पर भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है। सागरिका मिसाइल को पनडुब्बी से दागा जाता है। इसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 0.74 मीटर है। सागरिका अपने साथ हाई एक्सप्लोसिव के साथ साथ परमाणु वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। सागरिका मिसाइल में 2 स्टेज रॉकेट मोटर लगा है और इसमें सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। सागरिका मिसाइल अपने साथ 1000 किलोग्राम के पेलोड ले जाने में सक्षम है और इसकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर तक है। इसका सफल परीक्षण 25 नवंबर 2015 को INS अरिहंत से किया गया था और उसके बाद सागरिका मिसाइल को भारतीय नौसेना को सौंप दिया। निर्भय मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है। इसकी तुलना टॉम हॉक मिसाइल से की जाती है। यह मिसाइल अपने अचूक निशाने के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। निर्भय मिसाइल सबसोनिक मिसाइल है जिसकी गति 0.6 से लेकर 0.7 मैक है। मतलब ये मिसाइल 367 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने निशाने को निस्ताबूद कर सकती है। निर्भय मिसाइल का वजन 1000 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 0.52 मीटर है। यह अपने साथ 200 से 300 किलोग्राम के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। पहले चरण में इसमें सॉलिड रॉकेट बूस्टर इंजन का इस्तेमाल किया गया था और दूसरी चरण में इसमें टर्बोफैन और टर्बो जेट का इस्तेमाल किया गया है। निर्भय मिसाइल में पहले सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता था और अब इसमें लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। बराकेट मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल का विकास भारत और इजराइल ने मिलकर किया है। बराकेट मिसाइल की मारक क्षमता 70 से 90 किलोमीटर है। 3 टन भारी ये मिसाइल 70 किलोग्राम के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। बराक-8 मिसाइल को लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, एंटीशिप मिसाइल और UAV के साथ साथ क्रूज मिसाइलों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका इस्तेमाल एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रूप में किया जाता है। दोस्तों ये वो मिसाइल है जिसकी वजह से चीन और पाकिस्तान कभी भी भारत से सीधा टक्कर नहीं ले सकते हैं। दोस्तों इन्हीं मिसाइलों के
की वजह से चीन और पाकिस्तान भारत से खौफ खाते हैं। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी मिसाइल अधिक पसंद आई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोफीरिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो